बहुत से पर्यटक आ रहे हैं जल्द ही हरे भरे नरकटों के साथ चेओन खाड़ी आर्द्रभूमि। सून चेओन खाड़ी आर्द्रभूमि के साथ क्लासिक डिजाइन वाला एक क्रूज जहाज गुजरता है और यह एक रोमांटिक सीन दिखा रहा है। इस समय अक्टूबर है, इसलिए कोरिया में ये पतझड़ के मौसम से मेल खाता है। रीड्स एक रोमांटिक माहौल बना रहे हैं प्रेरणादायक लोग। वे हमें अतीत की यादें याद दिला रहे हैं। समुद्र की ठंडी हवा के साथ आप शरद ऋतु के मूड को महसूस कर सकते हैं। चूंकि यह क्षेत्र समुद्र से जुड़ा हुआ एक आर्द्रभूमि है, यह आर्द्रभूमि काफी बड़ी है। आगे संपूर्ण आर्द्रभूमि का निरीक्षण करने में लगभग 3 दिन लगेंगे। कोरिया में ये क्षेत्र सबसे बड़ा वेटलैंड पार्क है और यह विश्व प्रसिद्ध गर्म स्थान है। 8 मिलियन प्योंग की माप वाला विशाल सनचैन बे मडफ्लैट यह एक समतल भूभाग को संदर्भित करता है जो जमा हुई धाराओं द्वारा परिवहन किए गए रेत या मिट्टी के बारीक कणों द्वारा निर्मित होता है। शांत लहरों वाले पानी में लंबे समय तक ज्वारीय फ्लैटों का उपयोग न केवल दवा और खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है, बल्कि उच्च प्राथमिक उत्पादकता भी होती है। पौधों और जानवरों की खाद्य श्रृंखला के माध्यम से उन्हें उच्च उत्पादकता और विविधता वाला क्षेत्र बनाना। इसके अतिरिक्त मडफ्लैट में उत्कृष्ट प्राकृतिक शुद्धिकरण गुण और बाढ़ और तूफान को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ज्वारीय समतल सहित आर्द्रभूमियां 8.6 मिलियन km2 को कवर करती हैं, जो पृथ्वी की भूमि सतह का लगभग 6% है। लेकिन इस क्षेत्र के फायदों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस कारण से भूमि सुधार और पुनर्ग्रहण के कारण कई मडफ्लैट गायब हो गए हैं और अंधाधुंध विकास के कारण उनका क्षेत्रफल 25% तक कम हो गया है। सबसे उत्तम अक्षुवण पारिस्थितिकी तंत्र सनचैन बे मडफ्लैट लगभग 8 मिलियन प्योंग का विशाल क्षेत्र है। महीन दाने वाली मिट्टी की परत इतनी विकसित होती है कि यह 25 मीटर तक पहुंच जाती है और यह एक दुर्लभ मडफ्लैट है जो लंबे समय से जमा किया गया है। सनचैन बे टाइडल फ्लैट न केवल सबसे उत्तम पारिस्थितिकी तंत्र है जो पारिस्थितिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, बल्कि यह एक खूबसूरत जगह भी है जहां विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र आसपास की कृषि भूमि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। सनचैन बे टाइडल फ्लैट उत्कृष्ट संरक्षण मूल्य और उच्च उत्पादन क्षमता वाला एक आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र है, जहां कई उच्च गुणवत्ता वाले केकड़े, क्लैम, कॉकल्स और क्लैम पकड़े जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बायोटा, जिनमें समुद्री कछुए, मिज और ब्लैक बीटल घोंघे जैसे बेंटिक जीव शामिल हैं, कॉलोनियों में रहते हैं। सनचैन बे का कल और आज सनचैन खाड़ी दक्षिणी तट के केंद्र में स्थित है। ग्योसू प्रायद्वीप और गोह्योंग प्रायद्वीप से घिरे एक जार के आकार का है। उस बिंदु से जहां डोंगचेओन, जो डाउनटाउन सनचैन और इसाचिन से होकर गुजरता है, जो सिंगसा मायोन से बहती है, मुहाना तक मिलती है, 5.4 वर्ग किलोमीटर 1.7 मिलियन प्योंग, नरकट और नदी के किनारे 22.6 वर्ग किलोमीटर 6.9 मिलियन प्योंग मडफ्लैट बनते हैं, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। सनचैन खाड़ी कोरिया की एकमात्र तटीय आर्द्रभूमि है जहां आप ज्वारीय समतल निर्माण की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं और ये दुनिया के शीर्ष 5 तटीय आर्द्रभूमियों में से एक है, जहां पौधों की 340 से अधिक विभिन्न प्रजातियां और पक्षियों की 239 प्रजातियां एक साथ मौजूद हैं। सनचैन खाड़ी को उसके संरक्षण मूल्य के लिए मान्यता मिलने से पहले कई चीजें हुई थी। प्रकृति एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी, लेकिन बड़ा ढांचा प्रकृति और मनुष्य के सह अस्तित्व की एक प्रक्रिया थी और यह नागरिकों के साथ मिलकर हासिल किया गया परिणाम था। 1996 में सनचैन खाड़ी में पहली बार 79 ब्लैक क्राउन क्रेन की खोज की गई थी। सनचैन खाड़ी के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए लगभग 5.37 मिलियन m2 नामित किया गया था, एक पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण जिले के रूप में, और आसपास के क्षेत्र में 7 व्यावसायिक इमारतें, एक प्रवासी पक्षी अवलोकन स्टेशन और विश्राम क्षेत्र बनाने के लिए स्थानांतरित या पुनर्निर्मित किया गया। हुपिंग क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए 282 बिजली के खंभे हटा दिए गए हैं और इस क्षेत्र को प्रवासी पक्षियों के लिए विश्राम स्थल प्रदान करने के लिए एक पर्यावरण अनुकूल परिसर में बदल दिया गया है।